क्या मुसीबत है यार, सुबह ही सुबह नानी पक्के राग लगाना शुरू हो जाती है। तमन्ना, तमन्ना उठो, ये नानी हानम को मना करो कि गाना बजाना बंद करें। मुझे नहीं शौक सुबह सुबह डांट खाने का, तुम जाओ। बड़ी जलील हो तुम, जाना। मैं नहीं जा रही। अल्लाह तौबा नानी, चुप हो जाओ। इन सुरों की मलिका को भी चैन नहीं, इतना एहसास नहीं कि कहीं जाके सहरी के वक्त कमर टिकाने को मिलती है। रियाज शुरू कर दिया बस, ऐसे जैसे AR रहमान अभी अभी इन्हीं से तो गवाने के लिए आ रहे हैं लता मंगेशकर को ठींगा दिखा के। मुझे छोड़ के जाने दिया करें, पलक से पलक नहीं लगती और आप पक्के राग शुरू कर देती हैं। जुमरुद, कितनी दफा मैंने तुम्हें समझाया, जो राग सवेरे अलापने के होते हैं, सिर्फ तुम्हारी नींद की वजह से मैं जब सूरज सवा नेज़े पर हो जाए तो मैं नहीं अलाप सकती। मैं कहती हूँ जरूरत ही क्या है आपको इस उम्र में रियाज करने की, कौन से कदरदान बैठे हैं आप, क्यों आराम करने के बस आराम करें। पत्थर तो नहीं फूट रही मैं, और वैसे भी तुम्हें क्या मालूम कि मेरा आराम किस में है और किस में नहीं। सारा दिन तुम लोगों के बेसुरे चिंगाड़ने की आवाजें सुन सुनकर, अगर जरा देर के लिए मैं अपनी समात को आराम पहुंचाने के लिए कोई राग अलाप लूं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बेसुरे, खुद तो जैसे सारी जिंदगी आप महफिलें मिलाद सजाती रही है ना। तमन्ना और तरन्नुम जाग गई? नहीं, वैसे कसर तो कोई नहीं छोड़ी आपने उनको जगाने की, मगर सो रही हैं बच्ची। कल टेस्ट था उनका। तमन्ना ने तो खैर सारे के सारे सुर सही लिए,
पर तरन्नुम कोई जान नहीं मारती खास गाने में, पता नहीं क्यों। वो नाम ही की तरन्नुम नहीं, सरापा तरन्नुम है। उसे मेरे पास भेजो रियाज के लिए। 2 साल में मलका पुखराज बना दूंगी। खुदा के वास्ते खानूम, क्यों मेरे बुढ़ापे के आसरे का सत्यानाश करती हैं? उसे मलिका पुखराज बनाएंगी तो हम खाएंगे कहां से? अभी मेरी उम्र क्या है, मगर मेरे सारे घुटने हड्डियां सब दुखते हैं। अब आगे का भी तो सोचें, आगे क्या करेंगे? एक तमन्ना पर ही आस लगा के बैठ जाऊं क्या? सोचो सोचो, जरूर सोचो, लेकिन बच्चियों के रुझान के बारे में भी सोचो। अगर तरन्नुम का दिल बेसुरे गीतों के बजाय सुरों में लगता है तो खानूम, मैं भर पाई ऐसे तजुर्बों से। मुसीबत है, कितना काम करना। ओहो, तुझे भी यही जगह मिली थी ढेर होने को? चलो उठ जा उठ जा, जल्दी जाके तेल गरम करके ला, मेरी पिंडलियां चटक रही है, मालिश कर दे। बीबी जी, मुस्कान को भी तो छोड़ने जो कहा है वो कर। मुस्कान को छोड़ने लाने ले जाने के लिए नहीं रखा तुझे। चल जा जाके तेल गरम करके ला। समरूद ठीक ही कहती है। तुझे मनमानी की छूट देकर मैंने अच्छा नहीं किया जोहरा। ना अपने लिए, ना तेरे लिए। लेकिन फिर भी तुझसे जो मुस्कान के लिए वादे किए थे, तेरे जाते जाते वो मैं सब निभा रही हूँ। गुलाबो, 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 नाश्ता बन गया? कहाँ मुस्कान दीदी, इन परेशानियों से जान छूटे तो एक कप चाय बनाऊं अपने लिए। जाने कौन सी घड़ी थी इस घर की चाकरी कबूल कर ली। इससे तो काले पानी की सजा भली। यहाँ तो ना दिन अपना ना रात अपनी। अरे मैं नाश्ता मांग रही हूँ, तुम अपनी दास्तान सुना रही हो। क्या हो गया गुलाबो? देख लो, मिल जाएगा कुछ ना कुछ। अच्छा, कॉलेज तो छोड़ने जा रही हो ना? ना बाबा ना, बड़ी बीबी का मालिश करनी, किसी और को देख लो जो फारिग हो। डर गई ना एक बार फिर से? लगता है मूड खराब है, नाश्ता नहीं मिला ना? हाँ, ये देख क्या है मेरे पास। अरे नानी खानम से लिए, चल आजा, ये नाश्ता कराता हूँ। नहीं, मुझे देर हो रही है, कॉलेज अरे कुछ नहीं होता, चल आजा, हलवा पूरी खाएंगे। आजा आजा।
इतना थोड़ा थोड़ा सा खाती है तू, मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ तुझे। ये ले। अरे नहीं नहीं सिकंदर, किसी ने देख लिया तो बहुत अजीब लगेगा। अरे तो देखते तो देखने दे, क्या फर्क पड़ता है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। वो मैं खुद खा लूंगी, तुम मत करो ये जहमत। शर्मा क्यों रही है, मैं तेरा खालाजाद कजन हूँ, समझी? चल खा ले। तुम समझते क्यों नहीं, इतना बुरा लगेगा। वह जब तक सिकंदर तेरे साथ है ना, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, समझी? बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारी दिलरुबा। अरे बैठो, चाय पीकर जाना। सिखाऊं तुझे भी तमीज? तमीज? मुझे तमीज सिखाएगा तू? सिकंदर चल सिकंदर चल। देख लूंगा तुझे, समझा? अबे रोज तो नजर पड़ती है मुझ पे, कितना देखेगा और? सिकंदर प्लीज चलो, मुझे देर हो रही है। चला जा, डर गई है बेचारी। वैसे ही नन्ना सा दिल होता है लड़कियों का, लेकिन शक्लो सूरत रंग रूप में होती गजब की है। तेरी तो एक और बात कही ना तो क्या कर लेगा? अबे पूरा मोहल्ला बल्कि पूरा शहर तेरी और तेरे खानदान वालों की असलियत जानता है। खानदानी मिरासी हो, सारे लोगों के घरों में महफिलें सजाते हो। मिरासी चलो सिकंदर, देखेगा मुझे, चलो। तमीज सिखाएगा। चल निकल मिरासी साला। इतनी दूर से खाली जाफरान मंगवाए सुपटन में डालने के लिए। चंबेली, ओ चंबेली, मैंने चने की दाल पीसी है, ढेर से बादाम और देसी घी में भून दे तरन्नुम के लिए। कल भी मास्टर साहब का पैगाम आया था, बेबी को सबक याद नहीं होता। जाने क्या हो गया आजकल की लड़कियों को, न खाती हैं न पीती हैं, न कोई याददाश्त है। वाह, ये 2 घंटे से खानूम के कमरे में क्या मजाक रात चल रहे भाई। सिकंदर, ओ सिकंदर, छोड़ दे ये पतंगबाजी और जा जाके बहन का दुपट्टा लेके आ रंगरेज से, शाम हो रही है। सुमरत, ये क्या कर रही हो तुम? दे दिया उसे बेटा का सा जवाब। तुम्हें कब तमीज आएगी सुमरत? जिंदगी गुजर गई तुम्हें सलीका सिखाते सिखाते। तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि अंदर एक मेहमान बैठा हुआ है और तुम हो के गवारों की तरह गले फाड़ फाड़ कर शोर मचा रही। कभी कभी तो मैं कुछ पूछ रही हूँ खानूम। मैंने ये हक किसी को नहीं दिया कि वो मुझसे सवाल कर सके। बस कर दे खानूम, खुदा के वास्ते बस कर दे। जमाना कहाँ का कहाँ जा रहा है, चमारों जैसी शक्लों वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठी हुई है, और हमारा ये हाल है कि एक एक करके सारे मुलाजिम निकाले जा रहे हैं। बिजली का बिल भरने को पैसे नहीं है, मास्टरों की तनख्वाहें नहीं गई 2 महीने से, और आप घर आया रिस्क ठुकरा रही। रिस्क? वो जलील इंसान तो अपने बच्चे की अकीके की महफिल में नाच करवाना चाह रहा था तुमसे, गजलें नहीं सुनना चाह रहा था, और वो भी 4 लोगों के दरमियान। मना ना करती उसे? पैसे कितने दे रहा था? गाड़ी तो बहुत बड़ी थी। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे लोगोलोगों पर और उनकी शान और शौकत पर। हम खानदानी मुगल्ले में हैं, गजल गाते हैं, मुजरा नहीं करते। बिल्किस जहां की लड़कियां कोई ऐसी गिरी पड़ी नहीं है कि दरवाजे दरवाजे जाके सदाएं लगाती फिरे। कह दिया मैंने उसको, अपने बेटे के अकीके की महफिल सजानी है तो फिर जाओ ख्वाजा सराओं की खिदमत हासिल करो। ऐसी जलील कमीनी नस्ल का था वो।
जी बेबी जी। इतनी देर से बुला रही हूँ तुझे, चल आ, मेरी टांगे दबा। क्या बात है तरन्नुम, किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं तमन्ना, वो बस मैं ये सोच रही थी कि आज के प्रोग्राम में कपड़े कौन से पहनूं। हाँ ये बात तो है, हम कितनी बार गजल की महफिल में वही कपड़े पहने। कपड़े बनवाने के लिए तो पैसे नहीं है, और गजलें सुनवाने के लिए घर के कोने में इतनी शानदार जगह बनवाई है कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाए उसे देखकर। हाँ ज्यादातर पैसे तो उस जगह को संवारने में लगे, लेकिन तरन्नुम तुम ये भी तो सोचो, अगर साफ सुथरी खूबसूरत जगह ना होती तो लोग क्या हमारे कमरों में आके गजल सुनते? क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अच्छा मैं सोच रही थी वो मैं अपना अंगूरी रंग वाला सूट पहन लूं, लेकिन वो तो मैंने इतने प्रोग्राम्स में पहना हुआ है। लेकिन वो तुम पर जचता बहुत है। चलो मैं भी कुछ पहनने के लिए ढूंढ लूं। अबे तू मेरी बस बात करा दे मुस्कान से। कहाँ तू और कहाँ मुस्कान? हम खानदानी लोग हैं और वो ठहरे मिरासी, गवैयों का खानदान है उनका। अबे अबे सिकंदर, अबे तू मेरी बस बात करा दे मुस्कान से। अबे पागल हो गया बिल्ले तू भी? क्यों? तेरी तो अच्छी दोस्ती है सिकंदर से। अबे कहाँ तू और कहाँ मुस्कान? अबे बहुत फर्क पड़ता है, हम खानदानी लोग हैं और वो ठहरे मिरासी, गवैयों का खानदान है उनका। ओ भाई जब तुझे फर्क मालूम ही है तो क्यों हाथ धो के पीछे पड़ा है तू मुस्कान के? अबे यार बस अल्लाह ने बनाई है, पता नहीं उस खानदान में कैसे पैदा हो गई ये परी। हाँ यार कहता तो तू सही है, मुस्कान वाकई है लाखों में एक। क्या कहा तूने? हाँ इस के बच्चे के साथ मिलके तू मुस्कान के बारे में क्या बकवास कर रहा है? अबे भाई छोड़, अबे यार क्या कर रहा है यार? अबे यार सिकंदर क्या कर रहा है? छोड़ यार, नया सूट है यार, अम्मा मारेगी घर जाऊंगा तो। एक बात याद रखना, अगर आइंदा मुस्कान के बारे में कोई बकवास की ना तूने इसके साथ मिलके। मैं बात सुन, मुस्कान तेरी सगी है, हमारी नहीं। क्या कहा तूने? हाँ क्या कहा तूने? अबे छोड़, अबे सिकंदर,
अबे बिल्ले से लड़ेगा क्या? पागल हो गया? जानता नहीं है क्या इसको? समझा ले इसको। अबे छोड़, बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है यार। चल आए यार। चमेली, ओ चमेली, आंवले रीठे भिगोए तूने? आखिर क्या हो गया तुम्हें? इतना गला फाड़ फाड़ कर चिंघाड़ रही हो? भाई शाइस्तगी तो तुम में जरा भी नहीं है। एक हम थे कि हमारी अम्मा ने लफ्ज मुकर्रर किए हुए थे एक दिन के, और एक दर्जा था कि उससे ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए तो कसरें पूरी कर रही हैं आप। और ये कल रात को तुम्हें क्या हुआ था? इस कदर नदीदेपन का मुजाहरा किया तुमने। मेहमानों के जाने का इंतजार तो किया होता, उनके सामने नोट समेटना शुरू हो गए। बहरहाल आइंदा मैं ऐसी हरकत ना देखूं। रख रखाव भी कोई चीज होती है। पढ़ाया लिखाया सब कुछ डुबोने पर क्यों तुली हो तुम? मैं आपकी 3 औलादों में मैं वाहिद हूँ जो आपके सिखाए पढ़ाए की लाज रखे इस बोसीदा घर के बरांडे में अपनी हड्डियां गला रही हूँ, और वो दोनों। अच्छा अच्छा बस, ज्यादा बदतमीजी की जरूरत नहीं है। ये सफेद सफेद बाल देख रही हैं आप? और ये हाथों की चमड़ी झुलसी हुई, और ये मुंह पर जाल दर जाल बिछी झुर्रियां। क्या फर्क होगा मुझ में और पायल में? 1-2 साल छोटी ही होंगी उससे। उसको देखा है? उसे देखी और मुझे। उसकी खाल जैसे हड्डियों पे मंडी चांदी। जवानी है कि जाने का नाम ही नहीं लेती। खुश रहती है वो, तुम भी खुश रहा करो। कुड़ कुड़ कर तुमने ये हाल बना लिया अपना। खुश? उसके पास खुश रहने को 1000 वजूहात हैं, और मेरे पास एक भी नहीं। तो हमेशा अपने से ऊपर क्यों देखती हो? अपने से नीचे जरा देखो। हाँ, चमेली को देखूं, शक्को शुमारन को देखूं। ये अच्छी कही आपने। वाह खानुम, खुद तो जवानी में हीरों जवाहरात में तुलकर नवाबों के मंजूर नजर रहकर गुजारी, और हमारे लिए सारे असूल बहुत अच्छे। वो जमाने और थे जुमुरद, शुरफा का चलन था, और ऐसे छछोरे ओछे लोग तो ना थे। मेरी नानी अवध के दरबार की शाही मुगैयना थी, और मेरी अम्मा भी। ऐसे नौदौलतिये, लोहार, जुलाहे, गुजरों की तरह से 10-10 रुपए के नोट नहीं दिया करते थे। हीरे मोती नगीने निछावर किया करते थे। हरफ का जमाना देखो, कहां कहां 2-2 टके के लोगों के डेरों पर जाना पड़ रहा है। आओ मेरी जान। अभी वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, फीस देनी है। कई बार प्रिंसिपल के सामने पेशी हुई है, आप समझ रही हैं ना? आए है तो पहले क्यों नहीं बताया? बिल्कुल जोरा वाली आदतें हैं तुम्हारी। वही खुददारी, वही नाक ऊंची रखने का हौका। क्या बात? कुछ कहना? बताओ ना। नानी हूं मैं तुम्हारी, और नानी से क्या शर्माना? और पैसे चाहिए था? जी 2000। क्या शर्माना? और पैसे चाहिए था? जी 2000। 2000? मैं नई क्लास में गई हूँ, और किताबें भी लेनी है हमें। ठीक है, कल कॉलेज आते वक्त ले लेना।
शुक्रिया नन्हा अम्मी। अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो रही है कॉलेज को। सिकंदर बेटा, क्या बात है, कहां जा रहे? सिकंदर, अरे सजदा खालिक को भी, इब्लीस से याराना भी। ये बता किससे अकीदत का सिला पाएगा? गर्मी ने मुरझा ही दिया मेरी बच्ची को। तेरे लिए फांसे का शरबत बनवाती हूँ। फांसे की शरबत से याद आया, तेरे लिए फांसे रंग की पिशवास सिलवाई। दर्जी से पूछूं तो उसने सिया नहीं। सिकंदर, जा जाके जरा बबली मास्टर से पूछ, उसने इसके कपड़े सिए या नहीं। बुखार है मुझे। नई मुसीबत। जा गुलाबों को बुला और उससे देख कहीं पे बुखार का शरबत रखा है तो पी। कपड़े भी गंदे हो रहे हैं मेरे। तो बदल ले, दूसरे पहन ले। गिनती के तो कपड़े हैं मेरे पास। नहीं तो तूने क्या 12 सिलवा कर किसको दिखाने हैं? जा जाके धुले हुए पहन ले। कहां से पहन लूं धुले हुए? कोई धोएगा मेरे कपड़े तो पहनूंगा ना। इस लड़के का दिमाग क्यों खराब हो रहा? छोड़े ना अम्मी, इसको छोड़े। मुझे बताइए कि विश्वास कैसे बनी होगी? अभी तो सिल के आएगी तो पता लगेगा। बाबा, थोड़ी देर में दे दूंगी खाना, पहले जाके बिल्किस जहाँ के लिए रक्षा ले आए। तो गोया बिल्किस जहां की सवारी निकलेगी आज। सख्त पत्थर सही तुम्हारा दिल, लेकिन उस पर लकीर हम भी हैं। रक्षा ले हैं भाई। कहाँ की तैयारी है खानू? कहीं नहीं, बस वो एक जरूरी काम है मुझे। वही काम जो आपको साल में 5-6 दफे पड़ता है। तुम्हें इससे क्या? हटो मेरे रास्ते से। नहीं खानू, मैं आपको नहीं बेचने दूंगी। अरे क्या कर रही हो? अब मैं नहीं जाना। छोड़ो इसको। नहीं। क्या कर रही हो ये तुम? नहीं। अब नहीं बेचने दूंगी। बाकी बचा क्या है? सब तो आप बेच चुकी हैं। अब नहीं बेचने दूंगी। मगर ये मेरा जेवर है, तुम्हारी कमाई का नहीं। मैं इसे बेचूं या रखूं, ये फैसला मेरा है। मुझे माना कि ये आपका जेवर है, आप इसे अपने लिए बेचें तो मुझे कोई एतराज नहीं। पर एतराज इस बात का है कि पहले जोहरा के लिए, अब उसकी बेटी मुस्कान के लिए। माँ बोटियां नोचती रही और अब बेटी। औलाद है जोहरा मेरी, और मुस्कान नवासी हक बनता है उसका। और मैं कौन हूँ खानू? मैं आपकी बेटी नहीं, मेरी बेटियां आपकी नवासियां नहीं। हम कुछ नहीं लगते आपके, हमारा कोई हक नहीं है आप पर। देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, ये सब मुझे दे दो। नीचे रक्षा कराए, मुझे जाना है। खुदा के लिए खानू, बुरे वक्त के लिए कोई तो आसरा रहने दे। मेरी बच्चियां भी तो मुस्कान की उम्र की हैं। उनको अपने पैरों पर खड़े होने में बहुत देर लगेगी।
हाँ बेटा, क्या हाल है? कैसा है भाई? कल तो बड़े नखरे दिखा रहा था, क्या बात है? बाबा एक बात। हाँ पूछ पूछ। दिल में ना रख, तंग होगा। पूछ बेटा पूछ। मम्मी मुझे इतना प्यार क्यों नहीं करती जितना तरन्नुम और तमन्ना को करती? क्या वो सगी और मैं सौतेला हूं? बाबा मैंने कोई लतीफा नहीं सुनाया। देख, ये ज्यादा चाहत या कम चाहत की बात नहीं होती बेटा। माँ के लिए सारी औलाद एक जैसी होती है। ये जरूर होता है कि माँ के दिल में किसी के लिए ज्यादा चाहत होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी औलादों के लिए बिल्कुल नहीं होती। किसी के लिए जरा कम, किसी पर ऐसा होता है बेटा। मतलब ये कि तेरी माँ जो है वो, उसे बेटियां ज्यादा अजीज हैं, मगर तेरे लिए भी उसके दिल में कहीं ना कहीं जगह जरूर होगी। वो मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती है बाबा? मोहब्बत नजर नहीं आती। मोहब्बत क्या होती? मतलब और गरज होती है। मोहब्बत नहीं होती, मतलब और गरज। वालेकुम सलाम। अम्मी वो मैं कॉलेज जाऊंगी। वो ऐसा है बेटा कि तुम कल ले लेना मुझसे पैसे। हाँ कल। ये लो 2000 रुपए। बेटा तुम्हारी तरह हम भी ये समझते थे कि हमारी वालिदा औलाद में फर्क रखती है। बाबा क्या तुम्हारी माँ भी तुम्हारे बजाय तुम्हारी बहनों से ज्यादा लाड करती थी? नहीं साहबजादे, हमारी दुनिया और थी। जिस तरह तुम्हारी ये दुनिया अम्मियों और बाजियों के सहारे चलती है, इसी तरह एक और दुनिया भी है। एक और दुनिया जो इस तंगोतारी गलियों और ऊंची छतों वाली दुनिया से अलग है। वो दुनिया तुमने अभी नहीं देखी, और अच्छा ही हुआ नहीं देखी, वरना तुम्हारे पास एक नहीं 100 सवाल होते। पापा वो तुम्हारी माँ वाली बात? हाँ बेटा, हमारी उस दुनिया में अब्बुओं का, भाईजानों का, शौहरों का राज था। हम अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। हम अपने आप को बादशाह समझते थे। 5 बहनों के इकलौते भाई। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अकड़ के चलना,
राज था राज। हम समझते थे सब हमारी वजह से, हम ही सके हैं, बाकी ये 5 बहनें ये सब सौतेली है। हम मगर नहीं, सब गलत था बिल्कुल। मतलब था बेटा, मतलब जो हमारे माँ बाप को मजबूर करता था हमारे लाड उठवाने के। मतलब बाबा कैसा मतलब? पता है, जब हमारी बहनों की शादियां हुई तो हमें पता चला कि हमारे माँ बाप अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करते थे, शायद हमसे भी ज्यादा। मगर कमा के तो हमने लाना था, नस्ल तो हमसे चलनी थी, इसलिए वो मजबूर थे हमारी लल्लू चप्पो करने के लिए, मजबूर। मगर बाबा, को तमन्ना और तरन्नुम से क्या मतलब हो सकता? वही मतलब जो हमारे माँ बाप को हमसे था बेटा। ज़मुरत के दिल में तेरे लिए और तेरी बहनों के लिए बेशक एक जैसी मोहब्बत होगी, मगर वो मजबूर है लड़कियों की सेवा करने के लिए, मजबूर है। ये मोहब्बत नहीं है, मतलब है। मोहब्बत नहीं, वो मेहनत है, मेहनत जो किसान अपनी फसल पे करता है, वो मेहनत। मैं भी ये सोच रही थी कि तुम्हारे पास इतने रुपए आते कहाँ से। 2000 रुपए किताबों के लिए मुस्कान को दे दिए, सब हराम के पैसे से। आप कौन सी सारी जिंदगी तस्वीर बेचती रही हैं खानम? मैंने बहुत ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपना फन बेचा है, खुद को नहीं बेचा। बहुत मान लिया आपकी खानम, अब मैं अपनी बच्चियों को बर्बाद नहीं होने दूंगी। अंजुमन, तुम क्यों आई हो? तुम जानती हो कि मुझे पता है खानम ने मेरे यहाँ आने पर पाबंदी लगा रखी।